आपने तो रियल एस्टेट को भी गालियां दे दी। नहीं नहीं, गाली नहीं देता मैं किसी को, कोई भी एसेट क्लास खराब नहीं होता। तो रियल एस्टेट मतलब आपने डिफरेंस बताया कि हाँ, अगर मेरे को करना हो, मेरे को अपनी कंजप्शन के लिए मैं रियल एस्टेट कर सकता हूँ, लेकिन फॉर इन्वेस्टमेंट आप रियल एस्टेट को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं मानते हो। देखो तो वो क्यों? उसका लॉजिकली रीजन समझने की हमें जरूरत है। देखो अगेन, रियल एस्टेट वो एसेट क्लास है जिसको ट्रेडिशनली हमें समझाया गया कि ये एक अच्छी एसेट क्लास है, और हमने उसमें लोगों का पैसा बनता देखा है। लेकिन अब अगर हम बात करें रियल एस्टेट में, आप पैसा कितना डालते हो? 500 रुपया थोड़ा ना डालते हो, 1000 रुपया थोड़ा ना डालते हो। म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में आप 500 1000 रुपया डाल के बैठे हो, तो वहां पे रियल एस्टेट में आप 50 लाख करोड़ रुपया डालते हो, तो वो बढ़ता भी उसी तरीके से। मैं कहता हूँ यार मैंने 1 करोड़ रुपया डाला था, वो 2 करोड़ रुपया हो गया, तो बंदे को लगता है 1 करोड़ का फायदा हो गया। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपको एक अपनी पर्सनल एग्जांपल से समझाता हूँ। म्यूचुअल फंड्स मैंने स्टार्ट किया अपना पर्सनल, मेरी जो पहली इन्वेस्टमेंट है वो थी 2005 में। अब वो कोई इंटेलिजेंस से नहीं थी, वो बाय फ्लूक कह लो, मतलब मैं बैंक में था, टारगेट आया तो अपना ही एक फंड लगा लिया। ठीक है, तो एक एप्लीकेशंस का टारगेट आया था, तो वो अमाउंट बहुत छोटा लगाया। लेकिन अगर मैं एक टिपिकल आपको समझाऊं कि मैंने अगर 50,000 रुपया लगाया, तो वो आज अगर हम देखें तो उसको 20 साल हुए नहीं है अभी, 2005 की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट मतलब 19-20 साल में वो 20 गुना पैसा मल्टीप्लाई हो गया। ओके, ठीक है ना। तो अगर 50,000 की बात करें तो 10 लाख रुपया बन गया, तो 20 टाइम्स मनी हैज मल्टीप्लाइड। तो पॉइंट ये है कि मैंने पैसा डाला कितना। अगर वहां पे 50 लाख डाला होता तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरा कितना बन जाता। तो रियल एस्टेट में हम पैसा बड़ा डालते हैं, इसलिए हमें बड़ा पैसा बनता हुआ नजर आता है। लेकिन मल्टीप्लायर इम्पैक्ट जो है मुझे लगता है वो म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्रॉपर्टी। दूसरी तरफ आप चीज समझो कि अगर दोनों में बराबर भी हो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोजिंग मेरा पैसा म्यूचुअल फंड्स में भी बराबर बन रहा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, और मेरा प्रॉपर्टी में भी बराबर बन रहा है, स्टिल मैं म्यूचुअल फंड को प्रेफर करूंगा। क्यों? अगर मैं कहता हूं म्यूचुअल फंड में भी मेरा 20 साल में 20 गुना हुआ और प्रॉपर्टी में भी 20 गुना हो गया, ठीक है ना, स्टिल म्यूचुअल फंड में क्या बेनिफिट है? मैंने अगर मेरा आज की डेट में म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं कि मैंने 10 लाख रुपया लगाया था और वो 10 लाख का आज 2 करोड़ रुपया बन गया, 20 गुना हो गया ना। बिल्कुल, 10 लाख रुपए का 20 गुना 2 करोड़ रुपया हो गया। आज 2 करोड़ प्रॉपर्टी में भी बना, आपका 2 करोड़ म्यूचुअल फंड में बना, मेरा 2 करोड़ प्रॉपर्टी में बना। आज मैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने के लिए चला जाऊं, बिकेगी कितने की? कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है ना। तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने में पहली चीज तो 6 महीने लगेंगे, फिर वो 2 करोड़ का 2 करोड़ मिलता नहीं है। ठीक है ना। दूसरी चीज, आपके पास 2 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड पड़े हैं, तो आपने बटन दबाया, चौथे दिन आपके पास पैसा आ गया। पर एक डाउट मेरे दिमाग में हमेशा तेजिंदर जी ये रहता है, मतलब, और मैंने सुना भी है बहुत लोगों से, कि म्यूचुअल फंड में जो पैसा दिखता है वो कागजों में ही दिखता है, उसको रियल मनी में जब हम कन्वर्ट करने जाते हैं तो देयर इज ऑलवेज सम डिस्क्रिपेंसी। या ये मेरा मतलब सुनी सुनाई बात है? ये चीज हो नहीं सकती, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। म्यूचुअल फंड एक बहुत ही हाईली रेगुलेटेड मार्केट है। सेबी को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर माना जाता है, इसीलिए इतना पैसा म्यूचुअल फंड्स में आता है। ठीक है ना। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड सारा कुछ सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है। रियल एस्टेट रादर रेरा के द्वारा रेगुलेटेड है। रेरा एक बहुत ही आप कह लो कि हल्का रेगुलेटर है इंडिया का, जो कि कस्टमर के सेफगार्ड करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं कर पाया है, जबकि सेबी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर है। सेबी के पास की गई कंप्लेंट का एक्शन ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ओके। तो आपको इतने स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस दिखेंगे, जैसे सेबी ने आके बहुत सारे रूल्स पास ऑन किए हैं पिछले कुछ सालों में, अगर आप देखो तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि कस्टमर को सेफगार्ड करने के लिए कितना कुछ करते हैं। आप एक चीज समझो कि आपने अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, आपके हर फंड का एक अलग अकाउंट होता है। ठीक है। जबकि लाइफ इंश्योरेंस में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, जिसका रेगुलेटर IRDA है, तो इंश्योरेंस में आप चेक काट के दे देते हो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो एक ही फंड है जहां पे सभी कस्टमर्स का पैसा पड़ा हुआ है। जब म्यूचुअल फंड में आप चेक काट के देते हो, आप देते हो SBI ब्लू चिप फंड, तो वहां पे एक फंड का अलग से अकाउंट है। SBI ब्लू चिप फंड का पैसा SBI के डेट फंड से मिक्स नहीं हो सकता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 50 म्यूचुअल फंड है, तो वो डिफरेंट फंड्स का पैसा आपस में मिक्स नहीं हो सकता। तो इतनी डिटेल में जाके सेबी चेक रखता है म्यूचुअल फंड्स में। तो ये सिर्फ एक मिथ ही है, हो ही नहीं सकता कि आपका पैसा है और वो आपको नहीं मिले। मैं कहता हूँ हो ही नहीं सकता। मेरे को अगर कोई केस है, अगर आप लाके दिखा दो तो मैं नहीं, केस नहीं, मतलब दिस इज इंटरनेट के ऊपर फ्लो हो रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत सारी जगह पे। देखो ये चीज जरूर है कि हमें रियल एस्टेट में एक प्रॉपर्टी दिखती है जिससे मुझे साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है कि यार ये मेरी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है।
म्यूचुअल फंड्स में मेरा 2 करोड़ रुपया लगा हुआ है, मेरे को म्यूचुअल फंड में एक कागज मिल जाता है और मुझे नजर नहीं आता, लेकिन आपको लॉजिकली अगर उसको समझो, वो 2 करोड़ का जो म्यूचुअल फंड है, उस फंड ने आगे 50 से 100 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसमें से एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, एक TCS होगा, एक टाटा स्टील होगा, एक तनिष्क होगा। तो आपको इनके कंपनियों के शोरूम, बैंक्स की ब्रांचेस, सब कुछ दिखता है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो दिखता नहीं है, बिल्कुल हम देखना नहीं चाहते, अगेन वो एक अलग चीज है, बट सब कुछ दिखता है। मारुति का अगर आप देखो, मारुति के शोरूम भी है, मारुति का फैक्ट्री भी है, मारुति की गाड़ियां भी दिखती हैं, सब कुछ दिखता है। तो एक बिजनेस में सब कुछ दिखता है, ऐसा नहीं है कि दिखता नहीं है।